मेरे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट शीबा असलम फ़हमी मौजूद हैं। शीबा जी, आपने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की जो तालीम और तरबियत को लेकर था, ख़ास तौर से 2019 का लोकसभा चुनाव जो कि शुरू हो चुका है, ऐसे में इतने बड़े प्रोग्राम को रखना और 2 बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुलाया गया था इसमें, तो कैसा रहा ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की कामयाबी ये रही कि बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी का कोई एजेंडा आगे नहीं बढ़ा सके, और वो इसलिए भी नहीं बढ़ा सके कि इस सरकार ने पूरे 5 साल बर्बाद किए। ये एक बहुत मुकम्मल फेल्योर की सरकार है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर कहते हैं। तो उनके पास कुछ था ही नहीं कि वो यहाँ आते और शेखी बघारते कि हमने ये किया वो किया। जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तबाह किया है, और उस तबाही का जो जिक्र है वो हर जगह है। हर जगह का युवा, आप देखिए इस देश में लोग 5-5 साल में इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो 3 साल में होना चाहिए था। तो ये जो तबाही का मंजर है एजुकेशन के हवाले से, जहाँ टीचर्स नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं और स्टूडेंट्स को कोई पुरसाने हल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो इस पर क्या शेखी बघारते। तो वो बस हिदायतें दे करके चले गए कि हाँ पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। सवाल उनसे आपको ये करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ये स्टेट का काम है। ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि अपने ह्यूमन को वो ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करे। ठीक है, एक इंसान को वो ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करके नेशन बिल्डिंग में काम के लायक बनाए। उन्होंने पढ़ाई को कढ़ाई में बदल दिया, यानी कि पकौड़ा तलो। ठीक है, तो जो पढ़ाई का काम था वो कढ़ाई में उन्होंने लेकर के लगा दिया। आज के दौर में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान जो इंजीनियरिंग कर चुका है वो पान की दुकान खोलने पर या पकौड़े के तलने पर मजबूर है, तो ये सरकार का फेल्योर है। मोदी जी जो कहते हैं कि वो कढ़ाई में पकौड़े तलना रोज़गार है, ये उनका अटर फेल्योर है, जिसको वो अपनी वाकपटुता से छुपाना चाहते हैं। लेकिन इस देश का युवा जानता है कि उसकी तैयारी क्या थी और उससे करवाया क्या जा रहा है। तो पढ़ाई और कढ़ाई के बीच का जो फ़र्क है युवा तो जानता है, और उसकी लड़ाई में भी वो लगा हुआ है। तो क्या इस बार बीजेपी बेरोज़गारी और इस तरह के जो मुद्दे हैं उनसे परे हटकर चुनाव लड़ती नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, बेरोज़गारी के अलावा जितनी भी सतह हैं आप देखिए सरकार की, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो। आप बताइए, जिस सरकार के समय में सबसे ज़्यादा शहीद हुए हों सैनिक, वो सरकार की जुर्रत कैसे हो रही है कि वो शहीदों के नाम पर, अगर हमें अपने शहीदों से प्यार है तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो सरकार दोबारा ना आए जिसके दौर में शहीद होते हैं लोग, और जो सैनिकों के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक करती है। चूक करने वाली सरकार से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो इनको बाहर करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार के दूसरे मुद्दों का सवाल है, आप ये देखिए त्राही है। अगर नोटबंदी बहुत अच्छी बात थी तो आज नोटबंदी के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? क्यों नहीं नोटबंदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है? वोट मांगते शान से, जुर्रत करते नोटबंदी के नाम पर। अगर ये अच्छा कदम था, अगर जीएसटी बहुत शानदार कदम था, तो जीएसटी के नाम पर इनको मांगना चाहिए था वोट। जीएसटी के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं। वोट किसके नाम पर मांग रहे हैं? वोट इस नाम पर मांग रहे हैं कि हमने रात में अंधेरे में कोई कार्रवाई की जिसके ब्यौरे हमारे पास नहीं है, जिसकी असलियत हमारे पास नहीं है, और ये बाद में हमें पता चलेगा, शायद कई दशकों बाद पता चलेगा कि असलियत में हुआ क्या था। देश को भरमाने के लिए ये जो सब हो रहा है जनता समझ रही है। मैं अभी बिहार का 5 दिन बिहार रह के आई हूँ, बेगूसराय में थी मैं, वहाँ की कन्हैया की कैंपेन देख रही थी। लोगों में बिल्कुल इनको बाहर करने का उत्साह है। लोग तैयार बैठे हैं कि मौका मिले, बस ईवीएम मोदी जी हटा दें और फिर उसके बाद देख लें। इस बार भी ईवीएम को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं कि ख़ास तौर से इतनी बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिमों के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। जी, 18 लाख मुस्लिम वोटर्स के नाम हमने सुना है गायब हैं, और जो एक ऐप आया है मिसिंग वोटर्स के नाम से, उसने इसको बताया है कि दलितों के और मुसलमानों के नाम गायब हैं। इसी से हमें पता चल जाता है कि इस देश में इस दौर में पीड़ित कौन है। पीड़ितों के नाम गायब किए गए हैं कि कहीं वो अपने हालात के मद्देनज़र वोट ना कर दें, और उनके ऊपर जो झूठ का जादू है वो नहीं चल पा रहा है। क्योंकि इंसान की थाली में जब खाना नहीं होगा तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी जुमलेबाजी कर लें, आप वो जुमले जो हैं पेट नहीं भर सकते हैं। तो दलित और मुसलमान का वोट गायब करने का सीधा मतलब यही है कि असली पीड़ित भी इस समाज के वही हैं। चुनाव से कबल देश का माहौल एक बार फिर से बदलने के लिए एक अली और बजरंग बली को लेके सियासी बयान दिया गया। ये सियासी बयान सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव रद्द नहीं किया। जहां ये बयान दिया गया था वहां का चुनाव, 2 जगह का चुनाव रद्द कर देते, तो तीसरी जगह ये जुर्रत नहीं करते कि ये बयान देते। इस तरह के जो बिगड़े हुए बोल हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है। इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे, चुनाव रद्द करे, सबके बोल ठीक हो जाएंगे।
ये उसकी कमी है। बहुत शुक्रिया। आपने देखा ये थी शीबा असलम फहमी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामलात में इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया, चाहे वो किस तरह के मामलात भी हों, अली बजरंग बली पर सियासी बयान का मुद्दा हो या बीजेपी प्रवक्ताओं के बिगड़े बोल हों। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।